यूं तो हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह मौजूद हैं, लेकिन आज से कुछ साल पहले सौरमंडल में 9 ग्रह हुआ करते थे और आखिरी ग्रह को प्लूटो के नाम से जाना जाता है। वैसे तो इस ग्रह पर किसी भी प्रकार के जीवन की मौजूदगी की संभावना नहीं है, लेकिन हाल ही में हुए कुछ शोधों से पता चलता है कि इस बौने ग्रह पर जीवन पनपने की संभावना है। तो आइए जानते हैं कि किस तरह से प्लूटो ग्रह में पनप रहा है जीवन। सौरमंडल के बाहरी छोर पर मौजूद प्लूटो ग्रह को साल 2006 से पहले 9वें ग्रह के रूप में जाना जाता था, लेकिन इसके बाद वैज्ञानिकों ने प्लूटो को बौने ग्रह की उपाधि दे दी। प्लूटो एक चट्टानी ग्रह है जो बर्फ की सफेद चादर से ढका हुआ है। इस बौने ग्रह तक सूर्य की रोशनी को पहुंचने में 5.5 घंटे का समय लगता है और इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि प्लूटो सूर्य से कितनी अधिक दूरी पर मौजूद है और इस ग्रह का तापमान कितना ठंडा रहता होगा। साल 2006 में धरती से न्यू हॉराइजन्स मिशन को लॉन्च किया गया था, जिसने जुलाई 2015 में प्लूटो के ऊपर से फ्लाईबाय किया था। इस दौरान इस स्पेसक्राफ्ट ने प्लूटो की कुछ तस्वीरें क्लिक की थी, जिससे वैज्ञानिकों को इस बौने ग्रह से जुड़ी रोमांचक जानकारी प्राप्त करने में मदद मिली थी। इन तस्वीरों का अध्ययन करने में वैज्ञानिकों को 7 साल का वक्त लगा था, जिसके बाद वैज्ञानिकों ने प्लूटो ग्रह से जुड़े चौंकाने वाले खुलासे किए थे। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा के वैज्ञानिकों ने प्लूटो की सतह पर बर्फीले ज्वालामुखी खोजने का दावा किया है, जिनमें विस्फोट होने पर गर्म लावा या राख बाहर नहीं निकलती है, बल्कि इन विस्फोटों से भारी मात्रा में सफेद बर्फ बाहर निकलती है। वैज्ञानिकों का मानना है कि इस तरह के बर्फीले ज्वालामुखी सौरमंडल के अन्य 8 ग्रहों में देखने को नहीं मिलते हैं, जबकि धरती पर मौजूद ज्वालामुखी में विस्फोट होने पर भारी मात्रा में गर्म लावा, राख और धुआं बाहर निकलता है। नासा के वैज्ञानिकों का मानना है कि प्लूटो की सतह पर मौजूद ज्वालामुखी अमोनिया और पानी से मिलकर बने हो सकते हैं, जिन्हें वैज्ञानिक भाषा में फ्रोजन लिक्विड के नाम से जाना जाता है। नासा के वैज्ञानिकों ने अब तक प्लूटो की सतह पर 10 बर्फीले ज्वालामुखी की खोज की है, जिनकी ऊंचाई 1 किलोमीटर से 7 किलोमीटर के बीच होने का अनुमान लगाया जा रहा है। इन बर्फीले ज्वालामुखी के मिलने से वैज्ञानिक काफी ज्यादा रोमांचित हैं, क्योंकि उनका मानना है कि अगर प्लूटो पर बर्फीले ज्वालामुखी मौजूद हैं, तो संभव है कि इस बौने ग्रह की सतह के नीचे महासागर हो सकते हैं। यह महासागर पानी से भरे होंगे, जो जीवन की संभावना को सुनिश्चित करने का काम करते हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि अगर प्लूटो की सतह के नीचे महासागर मौजूद होंगे, तो उनकी वजह से बर्फीले ज्वालामुखी बनकर तैयार हुए हैं। ऐसे में प्लूटो पर पानी की मौजूदगी होना जीवन पनपने के लिए सबसे अहम तत्व माना जा सकता है, क्योंकि धरती पर भी पानी की मात्रा काफी ज्यादा है और यह जल जीवन के लिए अहम माना जाता है। अगर प्लूटो की सतह के नीचे सच में महासागर मौजूद होंगे, तो उसके पानी में बैक्टीरिया रूपी जीवन पनपने की संभावना है। इसी प्रकार से धरती पर भी जीवन की शुरुआत हुई थी, क्योंकि महासागर के पानी में सबसे पहले बैक्टीरिया ही पनपे थे, जिसके बाद धरती पर विभिन्न प्रकार के जीव अस्तित्व में आए थे। यही वजह है कि वैज्ञानिक प्लूटो पर बर्फीले ज्वालामुखी के मिलने से उत्साहित हैं, क्योंकि यह बौने ग्रह पर जीवन की शुरुआत कर सकते हैं। प्लूटो की सूर्य से दूरी 5.91 बिलियन किलोमीटर यानी 587 करोड़ 40 लाख किलोमीटर है, जबकि प्लूटो को सूर्य का एक चक्कर पूरा करने में लगभग 248 साल का लंबा वक्त लगता है। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि जब से प्लूटो की खोज की गई है, तब से लेकर अब तक यह ग्रह सूर्य का एक भी चक्कर पूरा नहीं कर पाया है। सौरमंडल के अन्य ग्रहों की तरह प्लूटो के पास भी अपना वायुमंडल मौजूद है, जो मुख्य रूप से नाइट्रोजन, मीथेन और कार्बन मोनोऑक्साइड से मिलकर बना हुआ है। हालांकि प्लूटो की तस्वीरों का अध्ययन करने से वैज्ञानिकों को पता चला है कि इस बौने ग्रह का वायुमंडल धीरे धीरे सिकुड़ रहा है, जिसकी वजह से शायद भविष्य में प्लूटो का वायुमंडल पूरी तरह से गायब हो सकता है। हालांकि इस बात की पूरी तरह से पुष्टि नहीं की जा सकती है, क्योंकि प्लूटो के पास विभिन्न गैसें हैं और उन गैसों के आपस में मिलने की वजह से ग्रह के पास एक पतला सा वायुमंडल तैयार हो जाता है। ऐसे में अगर प्लूटो पर जीवन की शुरुआत होती है, तो भी इस बौने ग्रह पर इंसानों का बसना बहुत ही चुनौती भरा काम होगा। दरअसल प्लूटो का ग्रेविटी फोर्स बहुत ही कमजोर है, जिसकी वजह से इस ग्रह पर बसना किसी भी इंसान के लिए बहुत ही मुश्किल होगा। इसके अलावा पृथ्वी के तापमान और प्लूटो के तापमान में बहुत ज्यादा अंतर है, जिसकी वजह से अगर इस बौने ग्रह पर जीवन पनपता है,
तो उस स्थिति में भी इंसानों के लिए यहाँ पर रह पाना बहुत ही मुश्किल है। पृथ्वी का औसत तापमान 16.85 डिग्री सेल्सियस के आसपास है, जबकि प्लूटो का औसत तापमान -230 डिग्री सेल्सियस तक लुढ़क जाता है। ऐसे में इस ग्रह पर सिर्फ बैक्टीरिया रूपी जीवन के पनपने की संभावना जताई जा रही है। हालांकि इसे लेकर वैज्ञानिकों को अभी कई प्रकार के शोध कार्य पूरे करने पड़ेंगे, लेकिन अगर प्लूटो पर जीवन की शुरुआत होती है तो ये संभव है कि इस प्लूटो को उसके ग्रह होने का दर्जा लौटा दिया जाएगा और यह बौना ग्रह फिर से सौरमंडल का हिस्सा बन सकता है। दोस्तों, क्या आप बता सकते हैं कि सौरमंडल में ऐसा कौन सा पिंड है जिसने अभी तक सूर्य का एक चक्कर भी पूरा नहीं किया है? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।